संगम नगरी प्रयागराज में आज बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हुए हैं और इन्होंने बाकायदा प्रेस वार्ता भी की है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या संदेश देंगे कार्यकर्ताओं को। उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रवास के दौरान आज फूलपुर में अनुसूचित जाति मोर्चे के द्वारा एक बड़ा सम्मेलन था। मैं उस कार्यक्रम में आया था, लेकिन पत्रकारों के बीच में हमारा धर्म बनता है कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में राहुल गांधी, सपा और इंडी गठबंधन जो झूठ फैला रहा है वो झूठ इसलिए फैला रहा है कि कांग्रेस मरी हुई है, 52 सीटों पर सिमट गई है, सपा 4-5 सीटों पर सिमट गई है और ये झूठ बोलकर कुछ सीटें बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो झूठ चलने वाला नहीं है। आपने देखा होगा राहुल गांधी संविधान की पुस्तक लेकर सभा में बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी की 400 सीटें आ गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सभाओं में, आदरणीय अमित शाह जी ने सभाओं में और पत्रकार वार्ता में, और आदरणीय नड्डा जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभाओं में, पत्रकार वार्ता में बहुत स्पष्ट कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई अभी 1 साल की पार्टी नहीं है। 10 साल हमारे प्रधानमंत्री हो गए, 6 साल हमारे अटल जी प्रधानमंत्री रहे, संविधान को खरोंच भी नहीं आई है। हमने संविधान का उपयोग 3 तलाक ख़त्म करने के लिए किया, हमने संविधान को उपयोग गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए किया, हमने संविधान का उपयोग धारा 370 हटाने के लिए किया, सीए लाने के लिए किया। इसलिए संविधान किसी भी समाज के खिलाफ करने के लिए नहीं है। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने तो एक बार कहा है कि ये संविधान हमारे लिए पन्नों की किताब नहीं है, हमारे लिए राष्ट्रीय ग्रंथ है। और इसलिए संविधान को ईमानदारी से किसी ने षड्यंत्र पूर्वक संविधान का अपमान किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। 370 लगाकर संविधान की आत्मा को कुचला, आपातकाल लगाकर संविधान का अपमान किया, 89 बार 356 लगाकर चुनी हुई सरकारों को पटका, 90 से ज़्यादा संशोधन संविधान में कांग्रेस ने किए। और इसलिए इतना ही नहीं, कांग्रेस ने तो संविधान के साथ साथ संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी 1952 के मेन चुनाव में, 1954 के भंडारे के उपचुनाव में हराने का पाप किया। तो उन्होंने संविधान का भी अपमान किया और संविधान निर्माता का भी अपमान किया। आप देखिए कितना मजाक करती है कांग्रेस, कितना झूठ बोलती है कि नेहरू जी ने जिंदा रहते हुए भारत रत्न का सम्मान ले लिया, इंदिरा जी ने जीते जी सम्मान ले लिया, लेकिन अंबेडकर जी जो दलितों के मसीहा हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज वो ऐसे नक्षत्र है जिनको सब जानते हैं, पूछते हैं, उन बाबा साहब अंबेडकर को मरने के 43 साल बाद, यानी कि कांग्रेस की सत्ता के समय भारत रत्न नहीं मिला। अटल जी अडवाणी के प्रयास से बाबा साहब अंबेडकर को बीपी सिंह की सरकार के समय भारत रत्न का सम्मान मिला। मोदी जी ने तो भीम ऐप उनके नाम से रखा है। बाबा साहब अंबेडकर के नाम से एक भी राष्ट्रीय स्मारक कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया। 5 स्मारक भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं। और पत्रकारों ने पूछा कि ये भवन बना रहे हैं, इसके पीछे हेतु क्या है? मोदी जी ने कहा, ये हमारे लिए ईंट गारे के भवन नहीं है, बाबा साहब अंबेडकर के राष्ट्रीय स्मारक हमारे लिए पंचतीर्थ हैं। ये सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। बाबा साहब के पंचतीर्थ बनाए, बाबा साहब की भावना के अनुसार हिंदुस्तान के संविधान में गरीबों को सशक्तिकरण किया है, वो किसी भी योजना के माध्यम से हो। तो ये है नरेंद्र मोदी का संविधान हितैषी चेहरा और कांग्रेस विरोधी चेहरा। कांग्रेस षड्यंत्र पूर्वक SC ST और पिछड़ों के हकों पर डाका डालकर वो धार्मिक आधार पर आरक्षण देना चाहती है। धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं मिले, ये खुद संविधान सभा में लिख दिया है, संविधान सभा के लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। तो कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है दलित आदिवासी पिछड़ों के आरक्षण को ख़त्म करने का। इंडिया गठबंधन कह रहा है कि जो युवाओं का जो रोजगार है ये निजीकरण कर रहे हैं, निजीकरण की वजह से आरक्षण आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में ये लोग मान रहे हैं कि संविधान, बीजेपी अगर तीसरी बार मोदी बनते हैं तो संविधान और देश खतरे में रहेगा। ये राहुल गांधी और मैं इंडी गठबंधन से पूछना चाहता हूँ कि जरा 2, 4, 5 नाम गिरा दे, कहाँ निजीकरण किया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जब हिंदुस्तान में उद्योग लाए थे तब उन्होंने कोई प्रावधान संविधान में किया कि
हम उद्योग लाएंगे तो उसमें SC ST को आरक्षण मिलेगा। अभी तक कांग्रेस देश में 57 साल रही, देश के हर राज्य में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कोई इस प्रकार का प्रावधान किया नहीं किया, लेकिन कांग्रेस करती नहीं है। उसका आरोप बीजेपी पे लगाती है। बीजेपी ने निजीकरण नहीं किया है, कोई एक दो संस्था है जिसमें कहीं उस प्रकार का हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा जो आरक्षण है वो कहीं ना कहीं मिल रहा है। अब देख लो जम्मू कश्मीर में 370 थी तो आरक्षण नहीं था, विधानसभा में भी नौकरियों में 370 हट गया तो नौकरी में आरक्षण चालू हो गया, और विधानसभा में 7 सीटें SC के लिए और 9 सीटें आरक्षित ST के लिए, आदिवासी के लिए हो गई। तो कुल मिलाकर ये केवल भ्रम पैदा करके इंडी गठबंधन वोट कबाड़ने की गंदी राजनीति कर रही है, जो हिंदुस्तान का मतदाता सफल नहीं होने देगा। ये कह रहे हैं कि अयोध्या का जो राम मंदिर का जो भव्य शुभारंभ हुआ, उसमें जो राष्ट्रपति थी वो आदिवासी थी, ऐसे में उनको बुलाया नहीं गया। संसद भवन के उद्घाटन में भी उनसे उद्घाटन नहीं कराया गया, तो कहीं ना कहीं छुआछूत की भावना बीजेपी मानती है। मुझे लगता है ये भी एक बड़ा झूठ है। पहले कांग्रेस इंडी गठबंधन कहती थी कि ये मुस्लिम विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी है और दलित विरोधी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार मुस्लिम राष्ट्रपति बनाने का काम किया। हमने रामनाथ कोविंद जी को दलित समाज से प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, और बहन द्रौपदी मुर्मू का हमने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। अगर हम आदिवासी विरोधी होते तो बहन द्रौपदी जी को बनाते। इसलिए आदरणीय राष्ट्रपति जी भी बहुत सारे उद्घाटन करती हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, इसलिए इसमें कोई दलित विरोधी और वैसा विषय नहीं है। राम को द्रौपदी जी भी मानती हैं, और राम जी भी निषाद राज को गले लगाते थे, सबरी के जूठे बेर खाते थे। ये हमारी संस्कृति भारत की है, और अभी राम मंदिर में मत्था टेकने के लिए हमारी राष्ट्रपति जी गई है। राष्ट्रपति जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पेट में दर्द किसको हो रहा है? कांग्रेस पार्टी को, जो ये झूठ फैलाकर, वो कांग्रेस पार्टी जो आदिवासी विरोधी है, जो द्रौपदी जी के राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्याशी घोषित होने के बाद उन्हें हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, वो भ्रम पैदा कर रही है। अखिलेश यादव का जो PDM और PDA ये बनाए हुए हैं, PDM इनका पल्लवी पटेल का है, और ये दलित, पिछड़े और मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ दलितों और मुसलमान और सभी को न्याय मिलेगा। कितना सही मान रहे हैं? मुझे लगता है सपा मुखिया का भी एक षड्यंत्र है वोट कबाड़ने का। बीजेपी की सरकार आने से पहले यहाँ की दलित बहनों के साथ जो सामूहिक बलात्कार होते थे, जो अपमान होता था, रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती थी, और यहाँ पर सरेआम सभी समाजों की महिलाओं के साथ अपराध होते थे। इसी प्रयागराज के अंदर किस प्रकार की घटनाएं होती थी, बम विस्फोट होते थे उत्तर प्रदेश में, आतंकवादी घटनाएं होती थी, लेकिन और डकैत होते थे, कोई रज्जन, कोई सलीम। लेकिन आज उत्तर प्रदेश हमारे योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में शांति का टापू बन गया है। न बम घटना है, न आतंकवादी घटना है, न गुंडों का साम्राज्य है। यहाँ किसी का राज है तो भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य है, जहाँ लोग शांति से रह रहे हैं। 400 पार का कितना नारा सिद्ध होगा इस बार उत्तर प्रदेश में? मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई बात कहते हैं तो नाप तोल कर बोलते हैं। पहली बार हम दक्षिण में कमल खिला रहे बड़ी संख्या में, तमिलनाडु में कमल खिल रहा है, केरल में कमल खिल रहा है, तेलंगाना में हम और ज़्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं, आंध्र में गठबंधन के साथ कमल खिल रहा है, उड़ीसा में गठबंधन में कमल खिल रहा है, और अब की बार तो बड़ी तादाद में हम पश्चिम बंगाल में भी जीत के आ रहे हैं। दक्षिण में भी कमल खिल रहा है, उत्तर में तो कमल खिला है, पश्चिम में भी कमल खिल रहा है। और ये इस आधार पर है कि देश के SC को, ST को, आदिवासी को, पिछड़े को, मुस्लिम को, हिंदू को, सबको मालूम है कि गरीब का सशक्तिकरण कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हिंदू को मकान मिल रहा है, मुस्लिम को भी मिल रहा है, शौचालय हिंदू को मिल रहा है, मुस्लिम को भी मिल रहा है, 5 लाख का बीमा हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है, फ्री अनाज हिंदू को मिल रहा है, मुसलमान को भी मिल रहा है। तो सभी समाज धर्मों का, लोगों का विश्वास और श्रद्धा मोदी जी के प्रति है, और इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं NDA गठबंधन ये 400 पार होगी और भारतीय जनता पार्टी 370 पार होगी। जी, पूरा परिचय दीजिए अपना सर। मैं लाल सिंह आर्य, अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। तो
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हमारी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात हुई है। प्रयागराज पहुंच करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है कई मुद्दों पर, खास तौर से अनुसूचित मोर्चे को लेकर के जो इंडिया गठबंधन का एक दावा है, एक संदेह पैदा कर रहा है, उनके संदेह को दूर करते हुए आज प्रेस वार्ता के माध्यम से इन्होंने जानकारी दी। शेष यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव।